हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपकी मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज आते हैं इसी सीरीज में। देखो, अभी भर्ती आई हुई है एनटीपीसी की, रेलवे की, जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सुपर टेट में भी, सी टेट में भी, एसएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो बच्चे तैयारी गांव दूर दराज से कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपको लगता है, और अब मैं पूर्ण रूप से सब तैयारी कराएंगे, ऐसा नहीं कि एक दो वीडियो यहाँ से बना दी, एक वहां से बना दी, डाल दी। आप पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स चलेगा। पॉलिटी की क्लास देंगे, हिस्ट्री की क्लास देंगे, रीजनिंग की क्लास देंगे, और आपको हिस्ट्री देंगे। तो जो लोग हमारे फेसबुक साथी हैं, इंस्टाग्राम साथी हैं, उनका कोई रिश्तेदार है, वो खुद पढ़ रहे हो, जैसे बच्चे होते हैं और उम्र के या उम्र दराज कोई देख रहा है, तो वो उसे शेयर करें जिनके लिए जरूरत है। अगर ये पसंद आए तो लाइक कर लें, और ना पसंद आए तो आपकी मर्जी। तो आज क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेल वाले सवाल हैं, जिससे चाल समय दूरी का नाम दिया जाता है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। पहला ही सवाल दिया गया है, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान से, गंतव्य स्थान क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे हमें यहाँ से जाना है तो ये हमारा यहाँ जाना है, तो ये गंतव्य स्थान कहलाएगा। ठीक है, टारगेटेड पॉइंट है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, तो स्कूल जो है वो आपका गंतव्य स्थान होता है। 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी, अब उसने दूरी नहीं दी है, एक व्यक्ति की दो चाल दे दी। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है मेरे बच्चे, तो वो क्या करता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। वह अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये डिस्टेंस बतानी है कि कितनी है। तो इस सवाल को हम दो तरह से सॉल्व कराएंगे, आपको मजा जरूर आएगा। देखिए यहाँ बता देते हैं हम। क्या हुआ कि सबसे पहले तो दो चाल दिए हैं, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 42 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं, हमने इसे 2 से काट लिया या 3 से काट लिया। एलसीएम लेना सारे बच्चे जानते होंगे। तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, अब हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 7 पंजे 35, दूनी 70, 7 21, 210 आया। कितना आया, 210। तो हम ये क्या करेंगे, 210 में यहाँ हमने ले लिया 210 लिख लिया, और हमने यहाँ 30 किलोमीटर और यहाँ लिख लिया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना लिख लिया, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखो भाई, 30 से अगर हम इसे डिवाइड करें, 0 से 3 सत्ते 21, तो हमारे ये क्या हो गया 7, और हम 42 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप 42 से डिवाइड करते हो तो मेरे ख्याल से 42 से करोगे 210 को, तो कितना हो जाएगा, 42 बट्टे, तो 42 दूनी 82, 42 दूनी 84, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 5, 5 दूनी 10, 5 बार, 5 दूनी 10, 1 और 10 का 0 कह रही है, और 5 और 20 और 1 21। अब हमने क्या काम किया, वो कह रहा है कि ये स्पीड, अब हमने देखा कि इनका चाल का डिफरेंस कितना है, चाल का डिफरेंस है हमारा 2 घंटे, क्योंकि यहाँ 7 घंटे, यहाँ 5 घंटे। 2 घंटे का मतलब कितना हुआ बच्चे, 7 और 5 में से हटाया तो 2, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। लेकिन यहाँ केवल 20 मिनट दिया है। कितना दिया है, 20 मिनट का समय, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में। अब हमने क्या काम किया, 20 मिनट से ऐसे डिवाइड किया, 0 से काटा, यानी 1/6 टाइम। कितना, 1/6 टाइम। किसका, क्योंकि एक्चुअल जो टाइम है वो 220 ना होके वो 20 मिनट है, तो 1/6 टाइम। तो डिस्टेंस भी 1/6 टाइम होगी। तो 210 का 1/6 टाइम निकाल लो, यानी 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ काटोगे, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ से काटोगे 3, 3 से काटोगे, 3 3 9, और 3 पंजे 15, 35 किलोमीटर की डिस्टेंस आई। अब आप कहेंगे गुरुजी कुछ मजा नहीं आया। हमने कहा मजा ये आया, इन दोनों का एलसीएम लिया, प्रोसेस बड़ा हो गया,
गुरुजी ऐसा कोई प्रोसेस है जो बिल्कुल चुटकी में हमने की? बिल्कुल। ये 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का एलसीएम लेंगे 210 हो जाएगा। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? आपका 7 बार जाएगा। 7 यहाँ लिख लिया। 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। इन दोनों का अंतर, चालों का अंतर कितना हो गया? 2 घंटे। लेकिन एक्चुअल कितना है? 10 और 10 20 मिनट है। तो 2 घंटे कितने ज्यादा है? 1/6 गुने के बराबर। चाल भी 1/6 गुने के बराबर हो। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, दूसरी तरह से समझाओ। तो हमने कि लो भैया दूसरी तरह से लो। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस जब निकालते हैं, ये फार्मूला जरूर समझ में आएगा, इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला ये भी खराब नहीं है। क्योंकि आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि सर एक बात बताओ, हमें फिर शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। आपकी दो दो चाल दी है, जिसे S1 और S2 हम लिख लेते हैं। स्पीड 1 और स्पीड 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनमें क्या होता है, स्पीड जो ज्यादा वाली स्पीड होती है उस वाले में से कम वाली स्पीड को घटाते हैं, तो स्पीड 2 ज्यादा वाली है, तो ये स्पीड 2 में से हमने क्या स्पीड 1 को घटा दिया। अब यहाँ डेल्टा टी टाइम जिसे बोलते हैं, डेल्टा टी टाइम, तो डेल्टा टी का मतलब कितना है? टाइम। टाइम भी 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद 20 मिनट का अंतर है। बोले हाँ। तो हमने S1 कितना लिखा? 30। S2 कितना लिखा? 42। 42 में से हमारा कितना गया? 30 गया। यहाँ 20 मिनट का अंतर है। 20 मिनट, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 60 से, क्योंकि ये 20 मिनट है। हमने इसे काटा, इससे काटा 3 बार। बोले ठीक है। अब हमें क्या कर सकते हैं? अब हमारा दिस इंप्लाइड दैट 30 गुणा 42/12, क्योंकि सॉरी यहाँ पे याद रखना माइनस का चिन्ह लगा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1/3। 3 से काटेंगे तो 10 बार में, या 5 काटेंगे या 6, 6 7 42 7, तो हमारी जो डिस्टेंस होगी 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। दोनों में से ये आपको याद रखना है, S1 इंटू S2, और ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को घटाएंगे, और डेल्टा टी टाइम का अंतर 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद। समझ में आया होगा जी। 60 क्यों लगाया? क्योंकि 20 मिनट है। 20 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो इसलिए 60 से हमने डिवाइड किया, तो ये चीज आपको डिस्टेंस मिल गई। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक, इस तरह का क्वेश्चन एक आपको जरूर मिलता है देखने को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक यात्री गाड़ी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने की चाल से चलती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कौन? यात्री गाड़ी। कोई बात नहीं, इसी सवाल में इसका आंसर छिपा है। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के बाद 6 घंटे के बाद चलती है। देखिए, ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन, और यहां से ये रेलवे स्टेशन है। यहां हमारी 6 घंटे तक मालगाड़ी चली है। कितने घंटे चली? 6 घंटे तक। तो मालगाड़ी मान ली है यहाँ पहुंची। कहाँ पहुंची होगी? यहाँ। अब जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है यात्री गाड़ी, वो 4 घंटे के बाद में, कितने बाद में? 4 घंटे के बाद में। तो भाई 4 घंटे ये चली है तो ये भी चली होगी। इसका मतलब मालगाड़ी जो चली है वो 10 घंटे चली है, और ये टोटल दूरी को तय करने में पैसेंजर ट्रेन ने, यानी यात्री गाड़ी ने लिए हैं 4 घंटे। कितने घंटे लिए? 4 घंटे, क्योंकि वो कह रहा है 6 घंटे बाद, यानी 6 घंटे तक यहां तक ये चल रही है मालगाड़ी, उसके बाद चली है कौन? पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें सवारी गाड़ी होती है। तो भाई ये यहां से लेके यहां तक की दूरी करी है तय किसने? यात्री गाड़ी ने। और यहाँ पे जाके इसने क्या काम किया? मालगाड़ी को पीछे छोड़ दिया। 6 घंटे तो ऑलरेडी जब वो यहाँ खड़ी थी तब तक 6 घंटे ये चल ली। कौन? मालगाड़ी 6 घंटे चल ली। अब ये जब 4 घंटे चली है, 6 घंटे नहीं चल रही, वो पता नहीं कितने घंटे चल रही, लेकिन 4 घंटे के बाद वो यहाँ पहुंची होगी, यहाँ पहुंची, जहां पे पहुंची है वहां इसने क्रॉस कर दिया 4 घंटे।
तो कुल मिला के 80 इंटू 4 बराबर 832, 320 किलोमीटर चली है। कौन? पैसेंजर ट्रेन। तो 300 जब उसने क्रॉस करी है मालगाड़ी, तो 320 किलोमीटर ही वो चली होगी मालगाड़ी, 320 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस मिल गई कितनी? 320 किलोमीटर, क्योंकि 320 किलोमीटर मालगाड़ी चली है, 320 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन चली है। अब मालगाड़ी चली कितने में है? 10 घंटे में। टाइम कितना लिया? 10 आवर। तो वो कह रहा है कि 10 आवर, 10 आवर लिया है। तो कह रहा है कि इसकी स्पीड बताओ। स्पीड किसकी? पैसेंजर, वो मालगाड़ी की। स्पीड आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी? 320, और टाइम कितना लिया? 10 घंटा। तो ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है भाई। जो ये मालगाड़ी है ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मालगाड़ी पहले छूट गई है 6 घंटा, उसके 4 घंटे के बाद में चलती है पैसेंजर ट्रेन, यानी यात्री ट्रेन। अब वो यात्री ट्रेन जब चलती है तो उस 4 घंटे में इसे भी पीछे कर देती है, और 4 घंटे में चलती भी है, यहां से चलती है। और ऑलरेडी ये 6 घंटे पहले चल चुकी है। अब पता नहीं वो कहां पहुंची हुई, लेकिन इतना पक्का पता है 10 घंटे के बाद, जब ये 10 घंटे चलती है और वो 4 घंटे चलती है, तो वो उसे पार कर देती है। तो इसका मतलब 4 घंटे कौन चली? पैसेंजर ट्रेन चली। 4 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने? 320 किलोमीटर की दूरी तय की। और तो फिर 10 घंटे उसकी होगी, 4 घंटे वो चली है, और 6 घंटे जो पहले चली है। तो ठीक है, हमारे टेक्निकल डिपार्ट को क्या है? नींद आ रही है। तो चलो देखिए बच्चों, आज चर्चा करेंगे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला एक फार्मूला होता है, जिसे चाल बराबर दूरी बटे समय कहते हैं। अब आपने क्या काम किया? आपने काम ये किया, सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो कंफ्यूज करता है वो ये करता है, किसी ने दे दिया कि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो, को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में। ये किसी ट्रेन की चाल है, उस वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है बच्चों का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम में। तो क्या होता है? 72 इंटू आप 5/18 लिखते हैं, 18 4 जा कितना होता है बच्चे? 72। आपने क्या काम किया? 4 5 जा 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। लेकिन जो बच्चे दूर दराज गांव में पढ़ने वाले हैं वो इतना नहीं जानते हैं। वैसे गांव के भी बच्चे होशियार होते हैं, जो बच्चे मेहनत नहीं करते उन्हें ये नहीं पता होता है कि 5/18 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, किसी और से क्यों नहीं किया। तो मेरे बच्चे, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 72 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। बोले हाँ। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बोले कि हाँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बोले हाँ। हमने कहा इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 3। अब आप क्या करोगे? तो 72 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाता है बच्चे? 18। इसलिए 5/18 से हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि 5/18 से किसको? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से। अब दूसरा सवाल आया कि 90 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसने एक सवाल दे दिया है मेरे दोस्त कि 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड को आप बदलिए इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, उसको बदलना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब आपने कहा कि ठीक है गुरुजी, हम 5/18 से 30 गुणा 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। हमने कि सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि अब वो कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को। तो अब हम ये नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। देखो भैया, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से, और
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो 5 6 जा 30, अब ये कितना हो जाएगा 48 कैरी, और ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्या मालूम जापान वाली ट्रेन आ गई है क्या, बुलेट ट्रेन, बहुत स्पीड है इसकी। तो इस तरह से हो गई, समझ में आई, ये बात समझ में आई होगी। अब कहीं कहीं दे देते हैं कि मीटर प्रति मिनट में बदलो। अब भाई मीटर प्रति मिनट में बदलो तो बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों का। कंफ्यूजन क्या होता है कि मीटर प्रति मिनट में बदलना, मीटर प्रति मिनट में। भैया अब एक चाल दी है, जैसे एक सवाल है यहाँ पर, वो देखो पहले ही दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यहाँ पे चाल और लिख लेना, से चलती हुई रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने मिनट में पार करेगी। क्या दिया है, मिनट में। अब यहाँ तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रहे। बोले ठीक है, स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड यानी चाल, जिसे आप चाल बोलते हो, हिंदी में नहीं लिखना है कि हिंदी में लिख लो, चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है मेरे बच्चे, दूरी जो दी गई है वो उसने दी है 2 किलोमीटर। कितनी दी है, 2 किलोमीटर। अब हम जानते हैं तो कितने मिनट में पार करेगी, तो समय बराबर, समय बराबर, वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 2/60। लेकिन अब यहां तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और यहाँ किलोमीटर दिया है, अब वो कह रहा है मिनट में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से। क्यों कर देंगे मल्टीप्लाई 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, बाकी और किसी को नहीं करना है। तो ये इससे काट देंगे तो समय कितना लगेगा मेरे दोस्त, समय लगेगा 2 मिनट का। कितने का लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबी, बोले वैसे तो सब जानते 60 किलोमीटर में जाती है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, 1 किलोमीटर। अब भाई 2 किलोमीटर के 2 मिनट ही तो लगेगा, ऐसे तो आप कर लेते। लेकिन ये चीज कहां से लाते, तो ये चीज आपको हमने बता दी कि मीटर प्रति मिनट में कैसे बदलते हैं। तो भाई डिस्टेंस कितनी है, 2, और वो आपकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो वाला नहीं, किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर से हमें लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, वो केवल ये कह रहा है कितने मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई। क्यों हो गया 60 से मल्टीप्लाई, वो आपको पता चल गया होगा कि अब आप ऊपर ले रहे हैं किसको, समय को, इससे इसलिए कट गया। ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल कह रहा है मेरे दोस्त, वैसे आज पटाखे बहुत चल रहे हैं, आवाज आ रही होगी, मैं जल्दी माइंड अप करूंगा जितनी कोशिश होगी, लेकिन आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। अब वो कह रहा है, लेकिन लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में, मेरे दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है, अब किसमें, किलोमीटर प्रति मिनट में। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब किलोमीटर से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर मिल गए। अब मिनट में कह रहा है, तो भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बोले 60 मिनट होते, इससे काट दिया, हमारा क्या आएगा, 1 मिनट। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलोगे तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, इसका आंसर आएगा 1 मिनट। समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड, ये अभी बताया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को किस में बदलना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आपने क्या बताया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसने 6 से काटा 10 बार में, यहाँ 6 3 18। अब आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 50 हो जाएगा, 50/3 यानी 16 सही, 2/3 क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर सही होगा। अगर पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में कर लीजिए, ठीक है। अब आता है अगला सवाल की तरफ बढ़ते। एक सवाल अगला ये कह रहा है मेरे दोस्त कि एक कार है वो 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। कितने में करती है,
150 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने में? ये सवाल कई तरह से हो सकता है। एक तो आपको दिया गया है समय, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय से भी कर सकते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय से, और आप रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई चाल, वो क्या कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी। अब सबसे पहले तो हमें चाल चाहिए, दूरी कितनी दी है 150 किलोमीटर की। यहाँ कुछ चेंज करना नहीं है, कितने घंटे में कर रही है 6 घंटे में, 6 घंटे में कर रही है। तो आप इसे काटेंगे यहाँ 3 से, किससे काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 25। आप उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। अब वो कह रहा है कि एक बात बताओ 600 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी कितनी हो गई बच्चे 600 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो गई स्पीड। अब यहाँ आ जाएगा समय, क्या आ जाएगा समय, समय यहाँ आ जाएगा। तो भाई यहाँ कितने के लिए हो गए 25 किलोमीटर, आप जानते हो 25 दूनी 50, 25 चौको 100, तो 24 घंटे में तय करेगी। कितने घंटे में तय करेगी भाई 24 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अच्छा इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हो, दूसरा तरीका है 150 रेशियो 6 प्रोपोर्शनल कितना है 600 प्रोपोर्शनल x, इससे कर लो। तो आप 150/6 बराबर 600/x, इस जीरो से ये जीरो 15 चौको 60 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर 24 घंटे आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। अगला सवाल और भी समझा सकते हैं, लेकिन ये पटाखे वालों ने बहुत ज्यादा पटाखे चला रहे हैं, तो कोशिश करते हैं बहुत जल्दी क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को चलती हुई मोटर कार दिल्ली से पटना जाती है और 10 घंटे में पूरी तय करती है। यदि मोटर कार मार्ग में 2.5 घंटा रुके तो दिल्ली से पटना की दूरी ज्ञात की। बच्चे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, 80 किलोमीटर कितने घंटे में जाती है 10 घंटे में। तो आप ये मत कर देना कि 800 किलोमीटर की दूरी है कहां से दिल्ली से पटना, नहीं 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 नहीं, फिर वो 2.5 घंटे रुकती भी है। कितने घंटे रुकती है बीच में, तो 2.5 घंटे चली नहीं, स्पीड केवल 80। अब 2.5 घंटे रुकती है, 80 गुणा 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। बोले ठीक है, 5/2 लिखेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 200 किलोमीटर के बराबर ये रुकी होगी। तो 80 800 किलोमीटर में से 200 जाएगा, तो दिल्ली से पटना की दूरी 600 किलोमीटर हो जाएगा, और ये आपका सही आंसर है। अगला कह रहा है मार्ग में, अच्छा ये यहीं तक था, थैंक यू। देखो मित्रों इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 90 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। तो ऐसे में हमेशा याद रखिए 90 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्पीड यहाँ दी गई है मेरे भाई, स्पीड कितनी दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया गया है 90, टाइम नहीं दिया गया है, ये डिस्टेंस दी गई है। कितना दी गई है डिस्टेंस 90 मीटर की। अब वो कह रहा है टाइम आपको फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप टाइम बराबर निकालेंगे तो डिस्टेंस यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब आपको स्पीड दी गई है, कितनी दी गई है, यहां तो दी गई है डिस्टेंस, क्या दी गई है डिस्टेंस। ये फार्मूला लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने डिस्टेंस तो दे ही दी है, क्या दे दी है डिस्टेंस। तो टाइम बराबर आपका क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी गई 90 मीटर, याद रखिएगा यही गलती करेंगे, ये 90 मीटर है और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको आप किस में करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो हमने पहले बताया है। इससे इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 18 3 जा 54, और इससे काटेंगे 3 3 जा 9, और इससे क्या हो जाएगा भाई 5 6 जा, तो टाइम कितना लगेगा 6 सेकंड का समय लगेगा 90 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में।
यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। डिस्टेंस हमारी दी गई है 90 मीटर, तो टाइम जो लगेगा वो 6 सेकंड लगेगा। क्यों लगेगा? 54 को आप क्या करेंगे 5/18 से क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, ये मीटर में दिया गया है, तो आपको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो 6 सेकंड में 90 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मैं समझता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। राहुल किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, और वो कह रहा है बाकी आधी दूरी बची है वो किस में करता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है। तो कुल दूरी कितनी होगी? तो ऐसे में क्या करेंगे आप? इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? S1 इंटू S2, आपने यहाँ ये स्पीड 1 S1 इंटू S2 और 2 गाड़ी चलनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा? आपने क्या पूछा? कुल दूरी पूछी है, तो यहाँ पर आप D बराबर निकाल लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? S1 प्लस S2। तो आपका S1 कितना है? 2 गुणा 40 और S2 कितना है? 60। और यहाँ कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 40 और प्लस 60 यानी 100 किलोमीटर। तो आपकी क्या हो जाएगी? 2 गुणा वो कह रहा तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए, 40 गुणा 60/100। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो आप 6 चौक 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा बच्चे? 48 किलोमीटर, यानी 8 4 दूनी 8 48 किलोमीटर की क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। देखिए 48 किलोमीटर की दूरी क्यों हो जाएगी? राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी यह और दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, 8 घंटे में तय करता है, आधी दूरी कितने में चली है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखो भाई आधी दूरी चली है 4 घंटे में, 40 के हिसाब से चली है तो 4 चौक 16 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर। दूसरी दूरी जो आधी है वो 4 कितनी चली है? 4। और कितनी उस समय में चली है? उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अब कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24 240। अब ये टोटल दूरी और टोटल समय को से डिवाइड कर देंगे, तब आपका कितना हो जाएगा? टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे? 0। 6 4 10 का 0 हासिल 1 400 किलो। ये सवाल यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा। ये सही सवाल का आंसर है। क्या आएगा? ये सही सवाल का आंसर ये आएगा, क्योंकि 8 घंटे में तय करता है। 8 घंटे में तय करता है कितनी? आधी दूरी को 40 किलोमीटर। आपने 8 घंटे का आधा समय कितना ले लिया? 4 घंटे। और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले रहा, तो दूरी आपकी कितनी मिलेगी भाई? दूरी मिलेगी 40 गुणा 4 160 किलोमीटर। बाकी जो है 4 घंटे में तय करता है, ये वाला लॉजिक दूसरे में लगेगा। तो 4 घंटे कितनी? 60 किलोमीटर की दूरी। तो आप क्या करेंगे? 6 चौक 24। तो ये इन दोनों कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 400 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। समझ में आया होगा। ये मत लगाना, ये बाई मिस्टेक गलत हो गया था, तो ये लॉजिक नहीं लगाना है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर भाई? ये है पुल जिसकी लंबाई है 500 मीटर, और ये है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 1500 मीटर। याद रखना ये मीटर दिया है। क्या दिया है? मीटर। ये जो है 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबा पुल है, तो कितने समय में पार करेगी? स्पीड। अब मान लीजिए रेलगाड़ी यहां नहीं खड़ी है, ये प्लेटफॉर्म तो ये रहा, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के नीचे ये खड़ी है। अब रेलगाड़ी चलेगी तो आप क्या कहेंगे? ये रेलगाड़ी अपनी दूरी भी चलेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी चलेगी, तो डिस्टेंस आपकी 2000 मीटर हो जाएगी।
2000 मीटर का मतलब आप जानते हैं 2 किलोमीटर। अब वो चल कितने से रहा है, चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर की। आप क्या करेंगे, तो आपको क्या कह रहा है, टाइम बताना है। टाइम आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 2000 मीटर, स्पीड 50 किलोमीटर। याद रखिएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम 5/18 से यानी मीटर प्रति सेकंड से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 520 40 और 5 8 40, और यहां से ये कर देंगे 18 गुणा 8। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 8 का कितना होता है, 64 होता है। नहीं 64 होता है, 4 8 बन जाए 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। 144 सेकंड में वह क्या करेगी, 500 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, क्योंकि 1500 मीटर खुद की अपनी भी चाल चल रही है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया होगा, मैं समझता हूं। अगला कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ध्यान दें, ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि 1500 मीटर उसकी खुद की लंबाई है, 500 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो इसको पार कर रही है। अब वो कह रहा है अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 144 सेकंड इसका आंसर हो गया। एक एक्सप्रेस गाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके बाद 860 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। तो औसत चाल ज्ञात करो। तो भैया इसको कुछ नहीं करना है, औसत चाल निकालने के लिए नमा वाला सवाल हम बता रहे हैं। औसत चाल जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, औसत चाल अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो 400 किलोमीटर की दूरी प्लस कितने की दूरी है, 860 किलोमीटर की दूरी, और दोनों चालों को प्लस, दोनों समय को प्लस कर देंगे, 4 घंटा और 10 घंटा, यानी 1260, यानी 8 4 12 1260, और 14 घंटे में। यदि आपने इसे काटा, वैसे तो ये 9 बार में जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 14 निम्मा 126 होते हैं, 14 ढाई 140। तो ये कितने में करेगी, इसकी औसत चाल कितनी होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवे वाले गाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एक धारा और नाव वाला सवाल आ गया, तो इसमें डरना बिल्कुल नहीं है। एक नाव धारा के विपरीत चलती है, तो 35 किलोमीटर को 7 घंटे में तय करती है, और धारा के साथ 42 किलोमीटर को 6 घंटे में तय करती है। तो नाव की चाल, नाव की स्तर जल में चाल ज्ञात कीजिए। माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लीजिए, माना नाव की चाल, ये हम थोड़ा विस्तारित बताएं, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल जो हो जाएगी, धारा की वो 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। अब पहले कह रहा है कि नाव के विपरीत चल रहा है भैया, तो x माइनस वाई, क्योंकि नाव के विपरीत चल रहा है, तो जो ये ताकत लगाएगी नाव, उसमें से धारा क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन मारेगी। तो कितने में जा रहा है, जा रहा है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर कितने घंटे में जा रहा है मेरे बच्चे, 7 घंटे में। 7 से डिवाइड करें 5, तो भैया x माइनस वाई बराबर 5 आ गए। इसे इक्वेशन बन दे दिया, कुछ दिक्कत नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई, क्योंकि धारा की दिशा में, तो धारा की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी किसकी, नाव की चाल में। तो कितने में जा रहा है, 42 किलोमीटर जा रहा है, कितने, 6 घंटे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, समीकरण 2। आप जानते हैं x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 7, 10वीं क्लास में खूब पढ़ा होगा। इससे ये काट दिया, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो x बराबर 6, यानी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है भैया। नाव की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर, क्योंकि आपने नाव की चाल
मानी है x किलोमीटर, नाव की चाल मेरे भाई कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये सवाल समझ में आया होगा। अब ये x y से अगर डर लगता है तो दूसरी तरीका भी है। अगर कल आप कमेंट में भेजेंगे सर मेरे नहीं आया, तो दूसरे तरीके से आज नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट में भेजना है कि सर ये दूसरे तरीके, अगर इससे आ गया हो तो आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक कार ड्राइवर है, बेंगलुरु से जाता है 8:30 पर, चलता है वहां से 300 किलोमीटर की दूर स्थान पर दोपहर में 12:30 पर पहुंचना चाहता है। कब पहुंचना चाहता है याद रखिएगा, 8:30 पे चला है सुबह में और 12:30 पे पहुंचना चाहता है, लेकिन 10:30 पर वह देखता है कि उसने अभी तक 40% ही दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है, 40%। मेरे भाई यहां से याद रखिएगा, 8:30 से चला है और 10:30 हो गए, 10:30 हो गए, इसका मतलब वह 2 घंटे चल पाया है। कितना चल पाएगा, इसमें से घटा दो बात ही की, 2 घंटे में चला कितना है, 40%। किसका 40%, अरे यार 300 किलोमीटर का 40%, 300 का 40% हमने निकालना बता दिया था। 40% यदि हम निकालेंगे तो परसेंट का चिन्ह हटते ही 100 यानी 120 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 घंटे में याद रखिएगा भाई, 2 घंटे में गया कितना, 2 घंटे में गया 120, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे अभी चल रहा है वो। अभी कब कितनी स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पे। अब वो कह रहा है कि अभी हमारे पास कितनी दूरी बची है तय करने के लिए, पहुंचना उसे 12:30 बजे ही है, ज्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि वह अब स्पीड पकड़ेगा। तो भाई 120, 300 में से 120 घटा दीजिए, आपका बचा 180। 180, अब टाइम कितना बचा है, 10:30 तो बज गए हैं, 11:30, 12:30 यानी 2 घंटे में ये 180 की दूरी को 2 घंटे में तय करेगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, भाई साहब, पहले वो चल रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन अब चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 90 में से 60 को घटा देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसे बढ़ानी पड़ेगी। और आप क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे, जैसे दिल गलती कर, 90 का ऑप्शन देखते टिक लगा देंगे और यह आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि सही समय पहुंचने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। इस समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और अब उसे कितनी 90 हो गई है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसने बढ़ाई है, तब वह 12:30 बजे पहुंचेगा। थैंक यू।